प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। अपने पड़ोसियों को कहिए हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर इन वर्षों में आपको आशीष करे। कहिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर इन वर्षों में आपको आशीष करे। पड़ोसी को कहिए कब से, क्या बोले, कब से पूछे कि नहीं है? कब से? अभी से। प्रेज द लॉर्ड। सब कहिए अभी से। अभी से परमेश्वर मुझे आशीष करना चालू कर दिया है। आमीन। सबसे बड़ी आशीष क्या है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या है? हम सांस ले रहे हैं, नहीं? हमारा जीवन बदल गया। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ठीक, आइए परमेश्वर का वचन में हम चलेंगे। मेरे साथ में निकालिए यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 पद। आज कुछ बातों को हम लोग बड़े ही ध्यान से हम सुनेंगे और सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। बालकोनी में बच्चे लोग खेल रहे हैं, थोड़ा सा देखिए उनको। सवेरे सवेरे प्रभु का उपस्थिति में बैठाइए, कोशिश करिए। हालेलुया। जिनके पास मोबाइल है कृपया मोबाइल निकालिए। है, दिखाइए इसे। है, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा उसको ऑन कीजिए, और हो सकता है तो उसको साइलेंट कर दीजिए, या हो सकता है तो ऑफ कर दीजिए ताकि डिस्टर्ब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के। चलिए हम लोग परमेश्वर का वचन में जाएंगे। निकालिए यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। परमेश्वर इन वर्षों में, इन नए वर्ष में फिर एक बार परमेश्वर आपको, मुझे, कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक अच्छी योजनाओं को बना के रखी है जो हानि के नहीं वरन कुशल की है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लाभ के लिए है। सब कहिए परमेश्वर की योजना मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। आमीन। तो परमेश्वर का योजना हमारे लिए जो है वो किसके पास में है? हमारे लिए जो योजना परमेश्वर ने बनाई है वो परमेश्वर के पास में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। आमीन। परमेश्वर के पास मेरे लिए एक अच्छी योजना है। आप पर मुझे नहीं भूलना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छी योजनाओं को बना के रखे। क्यों? अगर हम चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं मेरे प्यारो, जब उत्पत्ति पहला अध्याय को देखते हैं वहां पर कुछ बातों को हम जानने के लिए पाते हैं। परमेश्वर कुछ कार्यों को किया वहां पर। हमने देखते सृष्टि का वर्णन वहां पे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर कहने के द्वारा उसने सृष्टि करी। हम सब जानते हैं कि नहीं? परमेश्वर ने अपने जुबान से कहा और वो सृष्टि होती गई। आमीन। परमेश्वर ने कहा और वह सृष्टि हो गई। इसका मतलब परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए है वो भी अवश्य पूरी होगी। आमीन। तो परमेश्वर ने जब सृष्टि करी, पहला दिन में बनाया, दूसरा दिन बनाया, नहीं, सृष्टि करने के बाद में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन हम देखने के लिए पाते हैं। फिर छठवां दिन भी परमेश्वर ने सृष्टि करी
और 7वां दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। यदि आप बाइबल निकाले हैं तो 3 पद को पढ़िए, पहला अध्याय का। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो उजियाला हो गया। आमेन। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमेन। आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, सामने देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उधर मत देखिए। परमेश्वर का वचन चोरी होता है, ध्यान भटकता है। हालेलुया। 1 घंटा आज का सेशन, 1 घंटा बैठिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर जब बात करता है ना, यदि आप दूसरा तरफ ध्यान देंगे ना, आप मिस कर जाएंगे। इसलिए ध्यान से बैठिए, प्रार्थना से बैठिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने जब कहा तो सृष्टि उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा तो उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसने कहा? परमेश्वर ने। सब कहिए परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने कहा तो उजियाला हो गया। आमीन। 6 पद को पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जिन बातों को कहे वो सारे चीज होते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब कहिए होते गया। आप लोग साथ नहीं चल रहे, 1 घंटा मेरे साथ चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कहिए होते गया। परमेश्वर ने कहा और होते गया। तो जब हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं इस समय, तो परमेश्वर जब कह रहा है तो वो होते जाएगा। बोलिए मेरे जीवन में होते जाएगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर का बात को हल्का मत लीजिए, परमेश्वर का बात को हल्का नहीं। आमीन। हम लोग देखते हैं यहाँ 9 पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा। जब आप पढ़ेंगे 14 पद को पढ़िए, किसी को पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा 14 पद को पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा 20 पद को पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा 24। फिर परमेश्वर ने कहा। देखिए, जब परमेश्वर ने सृष्टि करी, उसने खोला मुंह और उसने कहते गए और सारे चीज होते गया। सब कहिए। बहन लोग बोलिए, भाई लोग बोलिए। मेरे जीवन में भी जिन बातों को परमेश्वर कहे हैं, वाह होते जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उत्साहित हैं? होते जाएगा। कभी भी मामूली मत समझिएगा। आमीन। बताऊंगा मैं क्यों। हालेलुया। 26 पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा। हाँ, चलिए पूरा पढ़िए। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखिए, हम लोग 6 दिन की सृष्टि को देखिए। परमेश्वर ने कहा हो गया। 26 पद में हम क्या देख रहे हैं? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जैसे सृष्टि करी, वैसे ही कह देता कि मनुष्य बन जा, तो हम लोग बनते कि नहीं? नहीं है? बनते। लेकिन परमेश्वर ने कह के नहीं बनाया।
परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कहिए, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया। आदम को किससे बनाया? कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारे सृष्टि को कह कह के बनाया, लेकिन आदम को अपने हाथों से बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और इन बातों को दाऊद बहुत अच्छी रीति से जानता था मेरे प्यारों। जब हम भजन संहिता 119 अध्याय को देखते हैं, भजन संहिता 119 उसका 73 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 73 पद, यहां लिखी है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जानता था कि परमेश्वर के हाथों से वह बनाया गया है। क्या आप और हम कलीसिया आज जानते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है? यदि बनाया है तो धीरे से कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मुझे जानने की आवश्यकता है। हालांकि हमने पहले से जानते हैं, फिर भी जब नए वर्ष में जब प्रवेश कर चुके हैं, फिर एक बार हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है। हम लोग गाना भी गाते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृष्टि बनाया, सुंदर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद जानता था, इसलिए दाऊद कहता है, फिर लिखता है वहां पे, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। आज हमें भी कहने की आवश्यकता, प्रभु इन नए वर्षों में मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने हाथों से आपको और मुझे क्या किया है? बनाया है। क्यों बनाया है? प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी कुछ बनाए हैं अपने हाथों से? क्या बनाए हैं? कलीसिया, आपने कभी कुछ अपने हाथों से बनाए हैं? क्या बनाए हैं? है? भाई कह रहे हैं पेपर का नौका है, ढोंगा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब किसी चीज को बनाते हैं, आप उसको फेंक देते हैं क्या? है? फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? आप जिस चीज को बनाते हैं उसे आप संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्यों संभाल के रखते हैं? क्योंकि हमने अपने हाथों से, वो हमारे लिए क्या है? कीमती है, बेशकीमती है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? घर बनाए हैं कि नहीं? आपका घर कैसा है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। क्यों? अरे भाई बताइए, क्यों अच्छा है? क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पसीना बहाया है? नहीं, पसीना बहा के आपने बनाया। बहुत ही सवेरे 4 बजे उठ के रात को 10 बजे तक। गांव घर में माँ लोग, बहन लोग क्या करते हैं? गोबर लिपते हैं। और जब लिपते समय कोई चले जाने से है? असली रंग रूप निकल जाता है। उस समय चरित्र निकल आता है। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? बहन जब घर को पोंछते हैं, फर्श साफ करते हैं, उस समय भाई लोग चले जाने से क्या बोलते हैं? लेकिन है? दिशा थे कि नहीं? है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो मेहनत का काम है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आदम को बनाया मेहनत से, तो क्या उसे ऐसे ही जाने देता क्या? नहीं। हालेलुया। तो जब बनाया, एक रिश्ता को परमेश्वर चाहता था कि आदम परमेश्वर के साथ में क्या करे? एक रिश्ता को रखे। लेकिन मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि परमेश्वर और आदम परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं रख पाता है।
फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा आदम तोड़ देता है। फिर परमेश्वर क्या करता है, वो यीशु को भेजता है, वो रिश्ता को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा फिर से जोड़ी गई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो रिश्ता टूटा क्यों? आज्ञा नहीं मानने के वजह से। हालेलुया। आज्ञा ना मानने के वजह से रिश्ता आदम और परमेश्वर का टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, नए वर्ष में आज्ञा ना मानने के वजह से आदम का रिश्ता परमेश्वर के साथ में जो था, जो दिन के ठंडे समय में आकर आदम और हवा से बातचीत किया करता था, वो रिश्ता टूट जाता है। आज्ञा ना मानने के वजह से रिश्ता टूटा। विश्वास ना करने के वजह से, यदि वो परमेश्वर की बातों को विश्वास किए रहते तो रिश्ता नहीं टूटे रहता। जिन बातों को परमेश्वर ने आदम को एक जिम्मेदारी दिया था, वो जिम्मेदारी नहीं निभाने के वजह से परमेश्वर के साथ में रिश्ता टूट जाता है। 4 बातें पाप के वजह से, आज्ञा ना मानने के वजह से, जिम्मेदारी जो परमेश्वर देता है उसके साथ में जिम्मेदारी को ठीक से ना निभाने की वजह से, विश्वास ना करने की वजह से रिश्ता टूटता है। आज इस सवेरे के सत्र में जब हम देख रहे हैं, हम व्यक्तिगत रिश्ता के बारे में देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिगत रिश्ता, परमेश्वर ने आदम को बनाया एक व्यक्तिगत रिश्ता के लिए। परमेश्वर ने आप और मुझे बनाया, कलीसिया में जोड़ा है एक व्यक्तिगत रिश्ता के लिए। आप लोग समझ रहे, व्यक्तिगत रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। जितनों को नींद लग रहा है जोर से बोलिए हालेलुया। बगल वालों को हिलाइए ऐसे, हिलाइए ऐसे, जोर से हिलाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं का प्रभु के, आशीष देने वाला यीशु मसीह की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया, इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखे। दाऊद इस बात को बेहतर रीति से जानता था मेरे प्यारो, इसलिए परमेश्वर के साथ में दाऊद का रिश्ता था, व्यक्तिगत रिश्ता था। आज परमेश्वर आपको और मुझे इस सत्र में लेके आया है, कलीसिया में लाया है, ताकि आज हम फिर एक बार जाने कि व्यक्तिगत रिश्ता का महत्व क्या है। जब हम नए वर्ष में जब प्रवेश कर चुके हैं, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरा परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्तिगत रिश्ता टूटता कब है? जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं। व्यक्तिगत रिश्ता टूटता कब है? जब हम विश्वास से नहीं चलते हैं। व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटता कब है? जब हम परमेश्वर जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी को हम नहीं निभाते हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ता टूटता है। जब हम परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करते हैं, व्यक्तिगत रिश्ता टूटता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं, परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रिश्ता के लिए आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। रिश्ता कहने से हम क्या समझ सकते हैं? रिश्ता, रिश्ता कहने से कैसे? जैसे जब विवाह होती है तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को क्या करते हैं? वाचा देते हैं। जब वाचा देते हैं तो पुरोहित लोग, याजक लोग, पासवान लोग उस वाचा को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। क्या कहते हैं? आज से तुम पति और पत्नी हो। वे रिश्ता में बंध जाते हैं। हालेलुया। ये रिश्ता का महत्व को हमको जानना है। कई बार मेरे प्यारों होता क्या है, हम अपने आप में रिश्ता बना लेते हैं। ऐसा रिश्ता को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जवान लोग बिना शादी ब्याह के साथ में रहने लगते हैं। ये एक दूसरे को बोलते हैं, आप मेरे साथ में रहेंगे?
बोला आप मेरे साथ में रहेंगे, दोनों राजी हो जाते हैं, साथ में रहते हैं। परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसा रिश्ता को, ऐसा रिश्ता को। एक रिश्ता, विवाह का रिश्ता अगर हम कहें तो दो समाज, दो कुटुंब, दो कलीसिया, पुरोहित लोग जहां पे जमा होकर उन्हें घोषणा करते हैं। आजकल बहुत सारे परिवार ऐसे ढुकू होके ऐसे लेके आए रहते हैं, फिर जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम लोग का विवाह हुआ है। किसने उनको उस विवाह को स्थापित किया? खुद लड़का और लड़की। लड़का का 21 साल, लड़की 15 साल स्थापित कर दिया। नहीं, परमेश्वर ऐसा रिश्ता को पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे जवान बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर रिश्ता का महत्व। तो एक परिवार में भी एक रिश्ता है, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, एक रिश्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रिश्ता, जब हम परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता को हम देख रहे हैं, तो रिश्ता, ये रिश्ता कैसे मजबूत रहता है, कैसे मजबूत रहता है। बहुत सारे परिवार में हम देखते हैं, जब जाते हैं तो बेटा का बाप से बातचीत नहीं, बेटी का बाप से बातचीत नहीं, माँ से बातचीत नहीं, भाई बहन में बातचीत नहीं, सब अपने हिसाब से इसमें डूबे रहते हैं, इससे बातचीत करते रहते हैं। और जब हम जाते हैं उस परिवार में तो रिश्ता का पता नहीं। रिश्ता मजबूत कैसे होगा? आप समझ, रिश्ता कैसे मजबूत होता है? बातचीत करने से। सब बोलिए, बातचीत करने से। बातचीत करने से परिवार में रिश्ता मजबूत रहता है। आज थोड़े समय सोचिए, आपका परिवार में यदि रिश्ता मजबूत नहीं है तो हो सकता है आपने अपने पति से कितना सप्ताह पहले बात किए थे और अब तक बात नहीं की। अपने बेटा से कितना दिन बात किए थे लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं, बेटी से बात नहीं कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होगा क्या? होगा कि नहीं? तो रिश्ता मजबूत होता कैसे है? सबको ये बातचीत करने से। एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं तब हमारा रिश्ता मजबूत होता है। बातचीत करने के लिए क्या करना पड़ता है? समय निकालना पड़ता है। हालेलुया। समय निकालना पड़ता है। जैसे आप परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता मजबूत हो। आमीन। परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता मजबूत हो, इसलिए तो हम परमेश्वर के संगति में आए हैं, अन्यथा नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने इसलिए बनाया अपना स्वरूप में कि आदम का परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत रहे। आज थोड़े समय देखिए मेरे परिवार में रिश्ता कैसा है, पति पत्नी में बातचीत कैसा। बहुत सारे परिवार में तो पति और पत्नी में बातचीत नहीं होता। सही है कि नहीं? इधर ध्यान दीजिए, सही है कि नहीं? बातचीत नहीं होता है, कैसे मजबूत रहेगा रिश्ता? हालेलुया। नींद लग रहा है तो फिर बोलिए हालेलुया। अभी तक हैं, फिर से हिलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समय बिताने के द्वारा हमारा रिश्ता क्या होता है? मजबूत होता है। इसलिए समय बिताइए परिवार के साथ में, बातचीत करिए। बेटी लोग मम्मी से बातचीत करिए, पापा से बातचीत करिए, बातचीत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी सीखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता भी वैसे ही है। जितना हम परमेश्वर के साथ में बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, हमारा रिश्ता क्या होगा? मजबूत होगा। आमीन। परमेश्वर के साथ में जब रिश्ता रखेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों सुनेगा? कैसे सुनेगा? आपने तो बात की है कि नहीं की पता नहीं नहीं सुनता है। बोलने से एक ही बात आता है, आपने बात किया क्या? वो पड़ोसी में बात के नहीं सुने। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो व्यक्ति मेरा बात को नहीं सुनता है। आपने बैठ के बात की है क्या उससे? परमेश्वर चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत हो। कहिए इस नव वर्ष में, कहिए प्रभु मैं आपके साथ में रिश्ता बनाना चाहता हूं। व्यक्तिगत रिश्ता, सब कहिए व्यक्तिगत रिश्ता। व्यक्तिगत रिश्ता कहने से क्या है? व्यक्तिगत रिश्ता बोलने से
कलीसिया, बताइए व्यक्तिगत रिश्ता मतलब क्या है? क्या है व्यक्तिगत रिश्ता होने से? मैं और परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं। मैं और परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर चाहता है व्यक्तिगत रिश्ता। आमेन। बहुत सारे लोग जब हम पूछते हैं परिवार में प्रार्थना होती है, व्यक्तिगत रिश्ता है? हाँ, परिवार। आप बैठते हो कि नहीं? नहीं। बहुत सारे लोग परिवार के द्वारा बोलते हैं कि मेरा रिश्ता, परिवार में मम्मी पापा प्रार्थना करते हैं, बेटा बच्चे लोग नहीं करते हैं, बोलते हैं मम्मी पापा के द्वारा रिश्ता नहीं, व्यक्तिगत रिश्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप और हम व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में बनाते हैं, परमेश्वर किसी के लिए मां बन जाता है, परमेश्वर किसी के लिए पिता बन जाता है। जब व्यक्तिगत रिश्ता हम परमेश्वर के साथ में रखते हैं तो किसी के लिए भाई बन जाता है, किसी के लिए बहन बन जाता है, किसी के लिए पति बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत रिश्ता का खासियत। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अकेला हूं। अकेले क्यों हैं? व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर से बनाइए, परमेश्वर आपके लिए बाबा बन जाएगा, परमेश्वर आपके लिए मां बन जाएगा, परमेश्वर आपका दोस्त बन जाएगा, भाई बन जाएगा। आज अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि हमारा रिश्ता, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, इसलिए अकेलेपन से हम जूझते हैं। इसलिए कलीसिया, अकेलेपन से मत जूझिए, व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में बना लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम लोग कई बार देखते हैं संसार में एक युवक, एक युवती या और भी बड़े लोगों को प्रेम के खातिर, प्रेम में हम लोग देखते हैं पार्क सब में जवान लोग, वहां पर समय दिया जाता है। नहीं, मतलब फोन करते हैं, बोलते हैं कि आज शाम को 3 बजे पार्क में आना मिलने के लिए। भाई लोग कितना बजे पहुंच जाते हैं? 3 बजे का समय है, कितना बजे पहुंचते हैं? 2:30 बजे। अभी भी बहन लोग, आप लोग देखिए मेरे प्यारो, जब प्रेमी बुलाया तो कितना बजे पहुंचे? 3 बजे। 3 बजे का समय दिया है, हम लोग पहुंच जाते हैं कितना बजे? पहले नहीं, 2:30 बजे पहले पहुंच जाते, 2:30 बजे पहुंच जाते। क्यों पहुंचते थे बोल रहा हूं, क्यों पहुंचते थे? क्योंकि बातचीत करना है, बातों का आदान प्रदान करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2:30 बजे पहुंचते थे। समय कितना है? समय कितना है? जब उससे प्रेम करते हैं 2:30 बजे पहुंचते हैं, जब उससे प्रेम करते हैं कितना बजे पहुंचते हैं? हेलो, समय कितना है? हमें सीखना है। मैं भी लेट में आया, माफी चाहता हूं। कोशिश तो कर रहे थे, नहीं कर पाए, लेकिन हमको ध्यान देना है। क्या करना है? जो समय हमसे बोला है कि हम मिलेंगे बोल के, आपसे पहले वो आके रहता है यहां पे। आमीन। व्यक्तिगत रिश्ता बातचीत के द्वारा मजबूत होती है। मैं उस प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा, वो फिलियो प्रेम है, लेकिन परमेश्वर अगापे प्रेम करता है। परमेश्वर अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करता है, उसके लिए तो आना है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी से हम प्रेम करते हैं, रिश्ता में जब आगे बढ़ते हैं, बहुत लोग आजकल तो मोबाइल हो गया, लेकिन पुराने दिनों में है कि नहीं, किसी से प्रेम करते थे तो क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चिट्ठी लिख के देते थे। आप लोगों में कोई दिया है? मत हाथ उठाइए। चिट्ठी लिख के देते थे।
और वो चिट्ठी कहाँ पर, तकिया का नीचे में या शोकेस में, और उसको निकाल के बार बार पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अरे साथ में हाथ तो बोल दीजिए, पढ़ते थे तो। हाथ उठाने से देखेंगे सब। मैं इस चीज को बता रहा हूं कि जब उन दिनों में ऐसा होता था तो आजकल भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने हमें ये चिट्ठी दिया है। दिया है तो दिखाइए, चिट्ठी दिया है कि नहीं? तो चिट्ठी दिया है मेरा प्रेमी। पढ़ते हैं? सवेरे सुन रहे थे, सिस्टर बोल रहे थे बाइबल पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं? अरे इतना चिट्ठी है यहाँ, पढ़ पढ़ के तो अंश आ जाते हैं। लेकिन वो चिट्ठी नहीं अंश आते थे, नहीं, पुराना वाला चिट्ठी। मेरे प्यारो, ये चिट्ठी जो परमेश्वर दिया है, हमको क्या करना? पढ़ना है। मेरा प्रेमी क्या कहता है कि नहीं? कहता है कि नहीं? बोलता मैं तुमसे, है कि नहीं? इसमें है कि नहीं? इसमें बोला है कि नहीं? मैं तुमसे प्रेम करता। ओ मेरा प्रेमी मुझसे प्रेम करता है। मेरा प्रेमी बोलता है कि मैं तुझे हाथ में क्या करूंगा? अंगूठी। वाह, अंगूठी देगा। लेकिन नहीं चाहिए अंगूठी। प्रेज़ द लॉर्ड। रिश्ता मजबूत करना है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो रिश्ता हमारा मजबूत होता है। सिर्फ संडे का दिन आने से रिश्ता मजबूत नहीं होती है। हालेलुया। सिर्फ संडे का दिन आने से रिश्ता मजबूत नहीं होगा। प्रतिदिन उसे समय देना है। हर दिन हम गाना गा रहे थे, आई एम सिंगिंग फॉर द लॉर्ड, सिंगिंग फॉर द लॉर्ड डे, yesterday, today, tomorrow. I am singing for the Lord every day. यहाँ तो बहुत अच्छा से गा रहा है, मैं तो हर दिन वचन पढ़ूंगा, मैं तो हर दिन वचन पढ़ूंगा तेरे लिए, लेकिन तकिया बना के सोऊंगा तो तेरे लिए नहीं। क्यों? भूत भागेगा। नहीं, तकिया बनाने से भूत भागेगा। मैं तो तकिया बना के सोऊंगा हर दिन हर सुबह, ताकि दुष्ट भाग जाए। नहीं मेरे प्यारे, व्यक्तिगत रिश्ता हर दिन परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाना है। केवल संडे को आएंगे और बोलेंगे मैं परमेश्वर का रिश्ता नहीं। अब घर में रहते हैं, घर में रिश्ता बनाइए। संगति होती है, संगति में आइए। फास्टिंग प्रेयर होती है, फास्टिंग प्रेयर में आइए। बीच का सर्विस होता है, बीच में आइए और रिश्ता बनाइए परमेश्वर के साथ में। आमेन। क्या आप ऐसे करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रतिदिन 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 परमेश्वर के साथ में बातचीत करेंगे, हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आमेन। पढ़ेंगे कुछ वचनों को। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आप कर मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक संगति के लिए, एक रिश्ता के लिए बुलाया है। किसे बुलाया है? किसे बुलाया है? किसे बुलाया है? आपके परिवार को, आपके पड़ोसी को, किसे बुलाया है? यहां पर साफ लिखा, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको, परमेश्वर चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत हो। नहीं तो वहां लिख देता आपके परिवार के साथ में। आपका परिवार का रिश्ता ठीक है, अपने जगह में है। आपका मम्मी का रिश्ता, आपका पापा का रिश्ता, परिवार का रिश्ता ठीक है, लेकिन परमेश्वर के साथ में मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमको, सब अपने पड़ोसी को कहिए तुमको।
अपना अंगुली दिखा के कहिए, तुमको, आपको परमेश्वर व्यक्तिगत रिश्ता के लिए बुलाया है। हालेलुया। व्यक्तिगत रिश्ता यानी कि परमेश्वर का इच्छा है कि परमेश्वर के लोग यानी कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां वो गहरा रिश्ता में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे फिलियो प्रेम करने वाले सब, मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो मैं, गहरा रिश्ता, आप लोग समझाने के लिए बोल रहे हो, गहरा रिश्ता। मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है, तो ठीक है, गलत रिश्ता में बढ़ रहे हैं और ठीक। परमेश्वर के साथ में हमारा व्यक्तिगत रिश्ता कैसे मजबूत हो, हम लोग इस विषय को देख रहे हैं। और व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर चाहता है गहरा रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में रहे और किसी दूसरे के साथ में नहीं। जब हम पहला कुरिन्थियों 6:17 में देखते हैं, वहां बाइबल कहती है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि परमेश्वर के साथ में जब हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता है तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। तो रिश्ता ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि पति पत्नी का रिश्ता में गड़बड़ है, आप समय निकालिए, बातचीत करिए। प्रेज द लॉर्ड। परिवार में रिश्ता ठीक नहीं है तो बातचीत कीजिए। संडे शाम को चाउमीन मंचूरियन खाने के लिए जाइए पूरे परिवार, उतना भी नहीं है तो बादाम खा सकते हैं, एक साथ बैठ के पार्क में बातचीत करिए। प्रेज द लॉर्ड। कर सकते हैं कि नहीं, करना है। व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में रखना है, परिवार के साथ में रखना है। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ में हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हमें क्या करना है, मजबूत करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम व्यक्तिगत रिश्ता करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं कि नहीं कैसे जानेंगे आप? बहुत सारे बातें हैं मेरे प्यारों। यदि जब आप प्रार्थना प्रेम करते हैं या जब हम व्यक्तिगत रिश्ता करते हैं तो क्या करना चाहिए, हम उससे समय निकालें, बातचीत करें, उसके चिट्ठी को पढ़ें, वचनों को पढ़ें, स्तुति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। ये सारे चीज वो व्यक्तिगत रिश्ता को क्या करती है, क्या करती है? सब बोलिए, मजबूत करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में करते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, आशीष करता है, आशीष करता है। हम सब देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है कि हमको क्या करेगा, आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े सबों को क्या करेगा, आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं, व्यक्तिगत रिश्ता, परिवार का रिश्ता परमेश्वर के है साथ में है, अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता हमको परमेश्वर के साथ में रखना है। आमेन। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां कभी कभी आ जाती है, परिस्थितियां सब आ जाती है और हम सुनने के लिए पाते हैं या हमें लगता है, हम हर कोई हम लोग सोचते हैं कि, या हम उसे कहें कि जब परिवार में स्थिति परिस्थिति कुछ बिगड़ जाती है तो उस परिस्थितियां में हम युवाओं के साथ में खड़े नहीं हो पाते। क्यों खड़े नहीं हो पाते? आप लोग समझ रहे हैं, जब परिवार में स्थितियां परिस्थितियां आ जाती है तो हम खड़े नहीं रह पाते हैं। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं, वचन कहता है, विपत्ति के समय यदि तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही ज्यादा है। धन्यवाद सुधारने के लिए। बहुत ही कम है। विपत्ति के समय यदि हम साहस छोड़ देते हैं तो हमारा शक्ति कम है। विपत्ति के समय हमें साहस, तो साहस छूटता कब है? साहस तब छूटता है जब मेरा परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता ठीक नहीं है। जब व्यक्तिगत रिश्ता ठीक रहेगा तो परमेश्वर उस समय मां बन जाता है,
परमेश्वर उस समय बाप बन जाता है, उस समय भाई बन जाता है, बहन बन जाता है, वो हमारा रक्षक बन जाता है जब रिश्ता ठीक रहता है तो। इसलिए मेरे प्यारो, जब स्थितियां परिस्थिति आती है, डराइएगा मत, डरिएगा भी नहीं, रिश्ता ठीक कर लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप रिश्ता ठीक कर लीजिएगा ना, फिर देखिए परमेश्वर क्या करेगा। आमीन, हालेलुया। तो विपत्ति के समय में परमेश्वर के इसलिए हम डगमगाते हैं क्योंकि रिश्ता ठीक नहीं रहता है। रिश्ता ठीक ना होने के वजह से हम पाप में भी गिर सकते हैं। जब व्यक्तिगत रिश्ता आपका मजबूत रहेगा ना मेरे प्यारो, आप पाप में नहीं गिरेंगे। गिरेंगे नहीं गिरेंगे। व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिगत रिश्ता बोलने से मैं और परमेश्वर, आप और परमेश्वर, मजबूत रिश्ता बनाना है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 16 में लिखता है बाइबल, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। देखिए पहला खंड में, तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु कह रहा तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हारे परिवार को चुना है ना। ऐसे लिखा है। कैसा लिखा है आपके बाइबल में? 15-16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर आपको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ में रिश्ता में मजबूत हो। कई बार हम कहते हैं मेरे परिवार का रिश्ता मजबूत है इसलिए मैं भी नहीं। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है यहां पर व्यक्तिगत रिश्ता, इसलिए कहा मैंने तुम्हें, यीशु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें, आपको चुना है। व्यक्तिगत जीवन को वो चाहता है। सब कहिए, परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत जीवन को चाहता है। कहिए, इन नया वर्ष में परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत जीवन को चाहता है। आप लोग समझ रहे? व्यक्तिगत रिश्ता। आपके इलाके में कोई नहीं है, कल हम लोग सुन रहे थे, यदि 2 जन है 3 जन है प्रार्थना कीजिए। यदि आप अकेले हैं ना, बाइबल कहता है एक व्यक्ति कितने को भगाएगा? एक व्यक्ति कितने को भगाएगा? आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे वचन सब तो नहीं भूलना चाहिए। एक व्यक्ति कितनों को भगाएगा? 1000 को। सब बोलिए 1000 को। आप जिस गांव में, शहर में रहते हैं, जिस गांव में 1000 दुष्ट आत्मा है क्या? बताइए ना, 1000 है क्या? है क्या? आप काफी हैं कि नहीं? आप काफी हैं कि नहीं? आप और परमेश्वर दोनों मिल जाएंगे, कितने लोग भागेंगे? 1000 लोग। सब बोलिए 1000 लोग। यहां बैठे हुए लोग 1000 भगाने वाले हैं तो ये बाबा, यहां बैठे हुए लोग 1000 को भगा सकते हैं? भगा सकते हैं? आपके बगल में जो है बैठे हैं इस समय, अब 2 मिल जाए तो कितना को भगाएंगे? 2 व्यक्ति कितना को भगाएंगे? इधर से कुछ आवाज आ रहा था बहन लोग। कितने? 2000। इधर है? यहाँ पे ऑक्शन नहीं है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है एक व्यक्ति 1000 को भगाएंगे। आमीन। 2 व्यक्ति 10,000 को भगाएंगे। 2 मिल जाएंगे तो कितने भगेंगे? 10,000। हालेलुया। 3 मिल गए तो परमेश्वर का मैथमेटिक्स अलग है। 3 मिलने से सब बोले पता नहीं। 4 मिल जाए तो पता नहीं। 5 मिल जाए तो, पूरा कलीसिया मिल जाए तो
सारा बंदीगिरी का दरवाजा खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम बोलते हैं मैं तो अकेला हूं, गांव में कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। अरे प्रभु आपको रखा है, आप व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में रखें, 1000 भागेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को हम लोग नहीं जान पाते हैं। व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होने की वजह से हमारा चेहरा सब क्या करेंगे परिस्थिति में, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तो मेरे प्यारो परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता रखिए। हालेलुया। यहाँ लिखता है कि मैंने तुम्हें चुना है 1000 को भगाने के लिए। हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने तुम्हें नियुक्ति किया है कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जवाब दीजिएगा, है आपको किसने चुना? बहुत लोग तो सोच रहे हैं अभी तक, है? बहुत लोग सोच रहे हैं किसने चुना है? हाँ, यीशु ने चुना है। प्रेज द लॉर्ड। किसे चुना है? किसे चुना है? मुझे चुना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं पास्टर को जानता हूं, नहीं, और उसके साथ मैं पास्टर को जानता हूं, उसके साथ में मेरा रिश्ता कैसा है? ठीक है बोलिए। मैं पास्टर को जानता हूं, पास्टर के साथ में मेरा रिश्ता ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं मैं फलना पास्टर को जानता हूं और उसका मेरे साथ में बहुत अच्छा बातचीत होती है, बहुत जान पहचान है। अरे पास्टर को जानते, तेरा रिश्ता उसके साथ में कैसा है? मैंने तुम्हें चुना है, उसको तो चुना है, वो तो रिश्ता बना है। आपका और मेरा क्या नहीं। अगर उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? उसका चरित्र को जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। क्या करता था जानते हैं कि नहीं? है? जानते हैं। वो जन्म कब हुआ था पता है कि नहीं? नहीं पता। यूट्यूब में सब खोजिएगा, मिल जाएगा सब, है कि नहीं? लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसका जन्म यहाँ पे हुआ था, वो ये फलना स्कूल में पढ़ाई किया, वो चाय बेचता था, है कि नहीं? बहुत सारे बातों को हम जान पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ आप कहेंगे कि मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ में अच्छा जानकारी है, उसका विषय में मैं अच्छा जानता हूं। रिश्ता है क्या? आप जानेंगे बोल के यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में कहेंगे कि मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ में अच्छा जानकारी है और इसका ट्रीटमेंट करो, ठीक से करेंगे? जानकारी से कुछ नहीं होता, रिश्ता से होता है। आप परमेश्वर के बारे में यहां से जान सकते हैं मेरे प्यारो, यहां से जान सकते हैं वो क्या करता है, उसका चरित्र क्या है, उसका गुण क्या है, वो क्या करता है, छूने से क्या होता है और बोलने से क्या होता है, सारे विषय को आप जान सकते हैं। लेकिन जब आपका व्यक्तिगत रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आप लोग समझ रहे हैं? यदि आपको कुछ करना है ना तो व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत बनाइए। ये 2023 में आप व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक करें। हेलो। जब व्यक्तिगत रिश्ता ठीक करेंगे ना, दुष्ट आत्मा भी ठीक नहीं पाएगा। हालेलुया। पड़ोसियों के ये व्यक्तिगत रिश्ता ठीक करे, व्यक्तिगत रिश्ता ठीक करे। परमेश्वर को जानने से कुछ नहीं होगा, व्यक्तिगत रिश्ता बनाएंगे तो ठीक होगा। आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा, कितनों को याद है? यूहन्ना 1:12 बिना देखे कौन बोल सकता है? जल्दी से बोलिए तो। बहन लोगों से, भाई से तो हाथ उठा था, बहन लोग नहीं उठा रहे। बाइबिल को तकिया लगा के सोते हैं कि क्या करते हैं? क्या लिखा है? इधर 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 बीच से बोलिए। जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबने ग्रहण किए हैं यीशु मसीह को, है? कितने लोग किए हैं? नहीं किए हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
तो हम सब क्या है? परमेश्वर के बेटे और आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को कहिए, आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बेटे और बेटी का रिश्ता परमेश्वर बेटा और परमेश्वर का रिश्ता होना चाहिए। बच्चे और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। जब परमेश्वर हमको बेटा और बेटियां का दर्जा दिया है, पुत्र बनाया है, तो हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, आप सही में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो है तो कितने लोग बोलते हैं? सब हैं, सब हैं, सब हैं। अपने हाथों को हिलाइए। वाह, प्रभु देख रहे। हम परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। आमेन। इसमें कोई शक है? कोई संदेह है? संदेह नहीं है? नहीं है तो प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। कुछ वचनों को निकाल के रखिए। मत्ती 5 उसका 48 को निकालिए। आप परमेश्वर के बेटे हैं, ठीक है? आपका पिता क्या है? आपके पिता के बारे में क्या जानते हैं? मेरा सवाल, जितनों ने हाथ उठाए, आप परमेश्वर के बच्चे लोग हैं तो आपके पिता के बारे में क्या जानते हैं? चलिए बताइए तो जल्दी से। सर्वशक्तिमान है। और कोई? एक एक करके बताइए, समय दे रहा हूं। करुणा निधान है, अनुग्रहकारी, परमेश्वर सिद्ध है। तो हमको भी मेरा पिता, बोले मेरा पिता सिद्ध है। मैं है? समझ रहे? मेरा पिता मुझे कैसे रहना है? मेरा पिता दयावान है कि नहीं? आप पर हम, प्रभु मैं आपका बेटा, मैंने कब मना किया? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लूका 2 उसका 49 को पढ़ेंगे। जब आप और हम जानते हैं कि मेरा पिता सिद्ध है, तो हमें भी मेरा पिता क्षमा करने वाला है। क्षमा करता था कि नहीं? आप और हम क्षमा करना है कि नहीं? करना है, क्षमा करना है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि मैं मेरा पिता परमेश्वर है और हम उसके बेटे हैं, तो हमें क्षमा करना ही है, मेल मिलाप करना ही है। हालेलुया। पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हाँ, फिर से पढ़िए। क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे कहाँ होना अवश्य है? पिता के भवन में होना कहाँ अवश्य। होना अवश्य है? पिता के भवन में होना अवश्य है। मेरा पिता कहाँ रहता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कह रहे हैं कि मेरा पिता परमेश्वर है, हम उसके बेटे हैं, तो उसके बच्चों को कहाँ रहना चाहिए? पिता के भवन में। कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं? 3.5 दिन का मीटिंग में तो हैं, पड़ोसी के बाकी दिन कहाँ रहते हैं? भवन में। कि देखिए, आप लोग कहे ना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं बोल के, नहीं कहें कि नहीं? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसने संतान होने का
अधिकार दिया। तो जब संतान होने का अधिकार दिया, यानी कि हम उसके बच्चे बन गए, तो हमको पता होना चाहिए कि मेरा पिता भवन में रहता है, तो हमको भी कहाँ रहना है? संडे के दिन महुआ बिस्ते नहीं रहना है, कपड़ा धोते नहीं रहना है, साइकिल सीखने, गाड़ी सीखने, वो बात का बात है। लेकिन रहना कहाँ है? परमेश्वर के भवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत करें, आमेन। परमेश्वर के भवन में रहे। आपका पिता यानी कि हमारा पिता, जब हम कह रहे हैं कि मेरा पिता परमेश्वर है, तो हमारा पिता गरीब है। बोलिए, मेरा पिता गरीब है। गरीब नहीं है? नहीं है तो कितने लोग बोल रहे हैं नहीं है? जब पिता गरीब नहीं है, धनवान है, तो उसके बच्चे लोग गरीब हैं? कितने लोग गरीब हैं यहां? गरीब हैं? है कि नहीं? कोई कभी मत बोलिएगा मैं गरीब हूं, कभी नहीं बोलिएगा। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत में हमने देखा परमेश्वर ने कहा और आपके बच्चे, उसके बच्चे लोग, आप और हम जब मुंह खोलेंगे गरीब हैं गरीब हैं, प्रभु बोलते रहेगा वहां बैठ, आमीन आमीन आमीन। आमीन मतलब समझ रहे हैं क्या? वहां से एक आमीन निकल गया ना तो फिर हो गया काम। जितने लोग गरीब हैं जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार मौका दे रहा हूं, जितने लोग गरीब हैं जोर से बोलिए हालेलुया। फिर भी हुआ क्या? प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे पिता प्यारो, मैं आपको सिखा रहा हूं, जब आप और हम खुद करें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो क्या मेरा पिता गरीब है? जब नहीं है तो पिता की आशीष से हमारी है कि नहीं? तो हम क्यों कहें गरीब हैं? क्यों? आज यही समस्या है। बहुत सारे बोलते हैं मैं गरीब हूं, क्या करबे गरीब। हम लोग पास्टर लोगों को बोलते हैं, मैं कभी कभी मन में सोचता हूं आमीन बोल दूं क्या? लेकिन नहीं बोलते। ठीक है, निकालेगा वहां से, लेकिन कभी मत बोलिएगा गरीब हूं बोल के। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारा पिता कंगाल है? नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो कंगाल हैं, कैसे क्या करें। बड़ा ध्यान दीजिएगा बात को, क्या बोल रहे हैं। ये नया वर्ष में अपने जुबान को ठीक रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो उसके बच्चों को कैसे रहना है? पूरा एकदम सकारात्मक रहना है। हालेलुया हालेलुया। हमारा पिता बुद्धिमान है कि नहीं? कितनों का पिता बुद्धिमान है? हालेलुया बोलिए। लेकिन हम लोग बोलते क्या हैं? ये इसको बुद्धि, हमरे तो मूर्ख मन गांव एरिया में नहीं जानते। अरे मेरा पिता बुद्धिमान है तो मैं भी। ये व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत रहेगा ना तो परमेश्वर काम करेगा। व्यक्तिगत रिश्ता ठीक नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं, तो प्रभु क्या करेगा? लेकिन जब हम रिश्ता व्यक्तिगत मजबूत बना लेंगे, रे मेरा बेटा इसको मैं बुद्धि दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता के पास में सामर्थ है कि नहीं? आप में सामर्थ है कि नहीं? फिर डरते क्या? प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता चंगा करने वाला है, आप लोग चंगा नहीं कर पाएंगे। सकेंगे कि नहीं सकेंगे? सकेंगे। लेकिन कई बार दुष्ट आत्मा देखने से क्या होता है? हाथ दोनों पीछे हो जाता है। क्यों? क्यों हाथ पीछे हो जाती है इससे? क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ता
व्यक्तिगत रिश्ता ठीक रहेगा तो हाथ कभी पीछे नहीं जाएगा, आगे रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता क्या करता था? प्रचार करता था। उसके बच्चे लोग प्रचार नहीं करेंगे तो आप सकेंगे कि नहीं? सकेंगे कि नहीं? भाई लोग सकेंगे कि नहीं? उपदेश देने सकेंगे कि नहीं? मेरा पिता सेवा करता था, सेवा करता था, हम लोग सकेंगे कि नहीं? सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सेवा शुरुआत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? कब से करेंगे? आज से। जाते समय बाथरूम साफ करते जाइएगा। सेवा वहीं से शुरू होती है। प्रेज द लॉर्ड। करेंगे? 2 3 4 5 जन काफी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कीजिए। सर्विस के बाद बहुत सारा काम सब रहता है, समय है तो कीजिए, सेवा शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता मुर्दों को जिंदा करता था। आपका पिता? आप करेंगे कि नहीं? हाँ, हम कर सकते हैं क्योंकि हम उसके बच्चे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता क्या है? हमारा पिता राजाओं का राजा है और उसके बच्चे लोग राजकुमार और राजकुमारी। तो जब भवन में आते हैं कैसे आइएगा? राजकुमारी जैसे आइएगा। नहीं, भाई लोग बोल रहे हैं राजकुमारी जैसे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। राजकुमार जैसे आना है। आमेन। पूरा साफ सुथरा, पूरा एकदम ओवर नहीं, टोपी भी पहन के नहीं, वैसा स्टाइल नहीं, सिंपल पहने वो, जेंटल। और आइए। प्रेज द लॉर्ड। आप राजकुमार हैं। बगल वाले को बोला, मैं राजकुमार हूं। आप राजकुमार हैं, आप राजकुमारी हैं। वैसे ही आइए परमेश्वर के भवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। रिश्ता ठीक करना है। आयुब के जीवन में हम देखते हैं बहुत दुख और तकलीफ थी। दुख तकलीफ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ में रिश्ता को बना के रखा और परमेश्वर उसको आशीष किया। आमेन। इसलिए रिश्ता बना के रखिए परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। रिश्ता ही एक ऐसा जरिया है कि हम परमेश्वर की योजना को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में हमारा जितना रिश्ता मजबूत रहेगा उतना परमेश्वर का योजना को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के साथ में मेरा रिश्ता ठीक है, मैं कैसे जानूं? परमेश्वर के साथ में मेरा रिश्ता ठीक है। प्रार्थना है, आराधना है, स्तुति है, आराधना, सारा सब ठीक है, बढ़िया है, वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कैसे जाने? कुछ बातों को हम देखेंगे जल्दी से। पहली बात, परमेश्वर के साथ में मेरा रिश्ता ठीक है, यानी कि परमेश्वर के साथ में मेरा प्रेम है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम है परमेश्वर से, तो ठीक समय में कलीसिया आइए। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि 10 मिनट लेट हो गया तो घर में ही रहिए। आइए, लेकिन कोशिश कीजिए समय में पहुंचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का जीवन आपका है, यानी कि परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के साथ में रिश्ता आपका ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। आप मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता ठीक है। आप स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक है या नहीं कैसे जानेंगे? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है कि बाइबल जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचनों से क्या करता है? बातचीत करता है। पता है? बातचीत करता है। जब आप कलीसिया आते हैं तो परमेश्वर के दासों से आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, यानी कि परमेश्वर क्या करता है? बातचीत करता है। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और जब बाइबल को पढ़ते पढ़ते कहीं पे वचन आता है, क्या? मन फिराओ। ठीक है, मन फिराओ। तो जब आपको वहां पे लगता है कि मैंने इस क्षेत्र में मन नहीं फिरा है, तो आपको क्या करना है? तुरंत उसी समय आपको माफी मांग लेना है। प्रेज द लॉर्ड। माफी मांग लेते हैं,
इसका मतलब हम जान पाते हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत हो रहा है। आपने यदि वहां पे माफी नहीं मांगे और उसको छोड़ दिए तो हो सकता है बाद में जाकर हमारा रिश्ता और दूर होते जाएगा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करो। जब आता है आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। ऐसे करके हम क्या करेंगे? रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? तो जब हम संदेश को सुनते हैं, जब प्रभु के दासों की ओर से जब वाणी आती है और आपको लगता है कि यहां पर मैं गलत किया हूं, कई बार परमेश्वर पवित्र आत्मा आह्वान करता है, प्रकट करता है, तो ऐसे समय में मन को कठोर मत कीजिएगा। ऐसे समय में मन को कठोर मत कीजिए, प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर से माफी मांग लीजिएगा। किसी से यदि जब आता है कि एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो, तो उस समय क्या करना है? मेल मिलाप कर लेना। कल हम सुन रहे थे सभा के बाद में, यदि किसी से किसी का है, किसी प्रकार का भी बात है, तो मेल मिलाप कर लो। यदि आपने मेल मिलाप नहीं किया है, इसका मतलब कि आप परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता आपका सही नहीं है, आपका सही नहीं है। जब यहां से संदेश आती है कि क्षमा करो कह के, आपको लग रहा है उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति, उस परिवार के प्रति मेरा मन में वो क्षमा वाली बात नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करेंगे, ढीठ बन गए, इसका मतलब परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता आपका ठीक नहीं है। ऐसा स्वभाव रख के हम अपने पिता से मांगेंगे तो वो क्या देगा? क्या? कल हमने वो ग्लास में देखे, बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। कभी भी कचड़ा गिलास में परमेश्वर अभिषेक नहीं करता, नहीं परोसता है। जब हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं, नई आशीषों को लेकर हम बढ़ रहे हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारों। व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत कीजिएगा। ये क्षमा वाली बात आती है कलीसिया में, क्षमा मांगिए। मेल मिलाप वाली बात आती है, मेल मिलाप कीजिए। किसी के लिए प्रभु यदि प्रार्थना करने के लिए उकसाता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसे करेंगे, परमेश्वर की योजना जो वर्षों में है हम देख पाएंगे। कई बार परमेश्वर कलीसिया में बात करता है मन फिराने के लिए, मन फिराइए। कई बार परमेश्वर कलीसिया में जब आप आते हैं तो बात करता है बपतिस्मा लेने के लिए। बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं, आप लोग जान, लेकिन करना है। बपतिस्मा लेकर परमेश्वर से वो क्या करना है? ठीक कर लेना है। कई लोग प्रभु भोज का महत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन लगता है प्रभु भोज लेना है तो उसके लिए बपतिस्मा लेना है। ये सारे बातें हैं मेरे प्यारो। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अनुसार जब आप कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के साथ में आपका व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत हो रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ में यदि आपका व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत है, व्यक्तिगत रिश्ता ठीक है, तो आपको शैतान छू नहीं पाएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, ये पकड़ा है, वो पकड़ा है। क्यों पकड़ा? क्योंकि आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों, जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर दुष्ट को छूने देगा क्या? हम सुन रहे थे, जो मेरी आंख को छूता है, परमेश्वर कहता है जो तेरी आंख को छूता है, मेरे आंख की पुतली को, जो तेरी आंख, लिखा है वचन में। तो व्यक्तिगत रिश्ता हमको ठीक करना है। व्यक्तिगत रिश्ता यदि परमेश्वर के साथ में आपका ठीक है, मेरे जवान भाई बहन लोग, शादीशुदा लोग भी, आप बेविचार जैसे पाप से भाग सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ में यदि व्यक्तिगत रिश्ता आपका मजबूत है तो आप बेविचार जैसे बातों से भाग सकते हैं। यदि परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक नहीं है तो आप बेविचार वाली बातों में आप घुस जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक रखिए, परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक रखिए। परमेश्वर के साथ में यदि आपका व्यक्तिगत रिश्ता ठीक है तो आप पाप नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा आपको वहां से साइड करेगा, मना करेगा। परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता यदि आपका ठीक है, आप संसार के कामों में नहीं फंस सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग सो रहे हैं अभी भी। प्रेज द लॉर्ड। नींद से जागने का समय आ गया है। 2022 खत्म हो गया, 2023 में सोना नहीं। गाना गा, हमें सोना नहीं, हमें
कार्य प्रभु का हमें मुश्किलें आएगी आने दो। ये साल मुश्किलें तो आएगी, समस्या तो आएगी, लेकिन इस समस्या में हम तभी निकल सकते हैं जब आपका, मेरा, कलीसिया का क्या व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में हमारा ठीक रहेगा ना, हम बुराई कार्य को नहीं करेंगे। जब व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में हमारा ठीक रहेगा तो हम मेल मिलाप कर सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्षमा कर सकेंगे। कोई भी चिंता, कोई भी तनाव, कोई भी परिस्थितियां आएगी, हम उस सब से क्या कर सकेंगे? जयवंत हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी में रिश्ता ठीक नहीं है तो परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक कर लो, पति पत्नी में भी रिश्ता ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हनोक के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्यारो, हनोक एक ऐसा व्यक्ति था, बाइबल कहती है उसके विषय में, स्वयं परमेश्वर गवाही देता है कि उसने 65 साल की उम्र में उसने परमेश्वर के साथ में चलना आरंभ किया, और बाइबल बताती है उसने परमेश्वर के साथ में 300 साल तक चला। प्रेज द लॉर्ड। उसकी कुल आयु 365 साल की थी। 300 साल तक उसने परमेश्वर के साथ में चला। अब साथ साथ चलने का मतलब जान रहे हैं? साथ साथ चलने का मतलब साथ साथ चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के साथ साथ में हनोक चलता गया। बाइबल कहती है उसने चलता गया, चलता गया 300 साल तक उसने चलता गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ में उसका व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत था। व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत यानी कि परमेश्वर के साथ में बातचीत, बातों का आदान प्रदान। यदि एक व्यक्ति हनोक ही सिर्फ परमेश्वर से बात करता तो क्या वो 3 साल तक चल सकता था? नहीं। हनोक भी बात करता था, परमेश्वर भी बात करता था। सब कहिए, हनोक भी बात करता था, परमेश्वर भी बात करता था। बोलिए कलीसिया, हनोक भी बात करता था, परमेश्वर भी बात करता था। हनोक भी बात करता था, परमेश्वर भी बात करता था। अभी कहिए, मैं भी बात करूंगा, परमेश्वर भी बात करेगा। मैं भी बात करूंगा, परमेश्वर भी बात करूंगा। इस वर्ष मैं भी बात करूंगा, परमेश्वर भी बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। 300 साल ये एक व्यक्ति सिर्फ बात करते हुए नहीं चल सकता। दोनों बात करते थे, दोनों बात करते थे। प्रेज द लॉर्ड। 2023 में हम लोग भी व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में बनाते हुए हम लोग बातचीत करते हुए जाएंगे। आमेन। बोलिए, कहां जाएंगे? अपना देश। आमेन। बात करते हुए जाना है। दो व्यक्ति साथ में कब चल सकते हैं? जब दो व्यक्ति सहमत हो, जब दो व्यक्ति एक मंजिल की ओर जा रहे हैं, तब चल सकते हैं। आमेन, आमेन। हमारा भी मंजिल हम चल सकते हैं। आमेन। हनोक चला परमेश्वर के साथ में। एलिया के विषय में देखते हैं, एलिया परमेश्वर के साथ में चला। वो चलते गया, चलते गया, चलते गया। बोलिए कलीसिया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। अग्नि में रथ आया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या किया? उठा के ले गया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग भी कलीसिया चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। मैं तो चल रहा हूं, आपका पता नहीं। चलते जाऊंगा, चलते जाऊंगा, चलते जाऊंगा, चलते। अरे बोलिए, मेरे साथ चलिए। चलते जाऊंगा, चलते जाऊंगा, चलते जाऊंगा, यीशु के गुप्त आगमन तक, और उठा लिए जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिगत रिश्ता का महत्व, व्यक्तिगत रिश्ता हम बनाएंगे परमेश्वर के साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। ये नव वर्ष में परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं सिर्फ आपके साथ में चलूंगा, चलूंगी। व्यक्तिगत रिश्ता। हालेलुया। अब्राहम के विषय में देखते हैं, अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का वचन दिया, वो चलते गया, चलते गया, चलते गया। बोलिए, अरे चलते गए, आप नहीं चलेंगे क्या? चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। लेकिन एक बात है, वो जहां जहां जा रहा था वहां बेदी बनाई। प्रेज द लॉर्ड। वो जहां जहां जा रहा था क्या किया?
बेदी बनाई। हम भी जहां जहां जाएंगे बेदी बनाएंगे, परमेश्वर से बात करें। जहां जाएंगे बेदी बनाएंगे, जहां जाएंगे बेदी बनाएंगे, जहां जाएंगे बेदी बनाएंगे, बातचीत करते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर चाहता है इस वर्ष में, ताकि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता, दानियल के जीवन में हम देखते हैं व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत था। वो दिन में कितना बार परमेश्वर से मिलता था? 3 बार। हम लोग सप्ताह में 1 बार मिलते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। धन्यवाद, पड़ोसी को कहिए धन्यवाद सप्ताह में 1 बार मिलने के लिए। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से मुलाकात करता था। हमको भी प्रतिदिन परमेश्वर से मुलाकात करना है, आमेन। प्रतिदिन परमेश्वर का उपस्थिति में चलते जाना है, हालेलुया, हालेलुया। दानियल परमेश्वर के साथ में रिश्ता बना के रखा था। बोलो यीशु मसीह की। आप लोग समझ रहे हैं? व्यक्तिगत रिश्ता, पड़ोसियों कहिए व्यक्तिगत रिश्ता बना के रखिए। सारी आशीषें व्यक्तिगत रिश्ता के द्वारा ही आती है। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर के बेटे हैं। हम प्रार्थना करेंगे तो मेरा परमेश्वर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके परिवार में कितने बच्चे लोग हैं? आप लोग कितने भाई बहन लोग हैं? 4 5 जो भी हैं। मम्मी पापा किसको ज्यादा प्यार करते हैं? हर बच्चों को तो करते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, किसको है? मम्मी पापा लोग बताइए, आप लोग किसको प्यार करते हैं ज्यादा? मुंह चुप मत कीजिए, समय हो गया, ज्यादा चले गया। बताइए जल्दी है? कौन? बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बीच वाला बच्चा, किसको? छोटा बच्चा है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार आप किसको करेंगे? छोटा बच्चा करेंगे है? मझला वाला है? शराब का नशा करेंगे? किसको ज्यादा प्यार करेंगे? है? जो आज्ञा मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो पापा का मम्मी का बात को मानता है, उसको मम्मी पापा क्या करते हैं? प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और छोटा वाला अगर लेता रहेगा, सूटा मारता रहेगा, तो वो कुछ बोलेगा, क्रिसमस आ रहा, मेरे लिए ड्रेस दीजिए। चल, होता है कि नहीं है? लेकिन मेरे प्यारो, जो बच्चा आज्ञाकारी है, जो बच्चा मानता है, उसको अपने माता पिता लोग क्या करते हैं? उसके लिए पहले लाएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से, आप और हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है, तो परमेश्वर आपको और मुझे, कलीसिया को आशीष क्यों नहीं करेगा? लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, सवेरे 8 बजे गुड मॉर्निंग होता है और सवेरे 12 बजे गुड नाइट होता है, तो परमेश्वर आशीष करेगा? कितने लोग 8 बजे उठते हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। तो कितना बजे उठना है? 4 बजे उठिए। प्रेज द लॉर्ड। 4 बजे उठिए, मुंह धोइए, प्रार्थना में बैठिए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, परमेश्वर से बातचीत करिए जितना हो सकता है। तब परमेश्वर को आप बोलेंगे, प्रभु मेरे को नौकरी दे। अलबत्त वो बोलेगा। देगा कि नहीं देगा? प्रभु के साथ में रिश्ता ठीक रहेगा। प्रभु मेरा शादी नहीं हो रहा, शादी करा दे। जरूर करा दूंगा, रिश्ता लेके आएगा। आमीन। व्यक्तिगत रिश्ता, मैं आपको कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूं, व्यक्तिगत रिश्ता को मजबूत करें। आमीन। व्यक्तिगत रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आगे देखते हैं एक वचन को, लूका 2 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर एक घटना को, लूका 2 उसका 41 से 52 एक घटना को देखते हैं। वहां पर बालक यानी कि यीशु मंदिर में है। उस घटना में हम देखते हैं यीशु मसीह और उसके माता पिता, वे लोग उस मंदिर की ओर जा रहे हैं, और बाइबल कहती है यीशु 12 वर्ष की उम्र में उस मंदिर में है। हालेलुया, हालेलुया। कहां पर है? मंदिर में, परमेश्वर का भवन में। 12 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में पाई जाता है।
वहां पर पाया जाता है। और वहां पे लिखा है बाइबल में कि वह उपदेशकों के साथ में वो बातचीत कर रहा है। उनके बीच में बैठ के वो क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है उपदेशकों को बीच में। पढ़िए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हाँ, मंदिर में बैठे उनसे सुन रहा है और उनसे सवाल जवाब कर रहा है 12 वर्ष की उम्र में। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का रिश्ता परमेश्वर के साथ में, यानी कि मैं ये चीज आपको कहना चाहता हूं कि 12 वर्ष से कम उम्र से ही परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो मैं बच्चा हूं। अरे बच्चा नहीं है, यीशु मसीह बच्चे से ही वो परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता बन चुका था। आज आपका और मेरा, हमारे बच्चे लोग, माता पिता, हमारे बच्चे लोग, क्या हमारे बच्चे लोग परमेश्वर के साथ में आज रिश्ता बना रहे हैं कि 12 वर्ष की उम्र में भी 7 बजे 8 बजे गुड मॉर्निंग हो रहा है उनका। 2023 में माता पिता हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 12 वर्ष की कम उम्र से ही बच्चों के लिए एक रिश्ता बनना चालू हो जाता है, व्यक्तिगत रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। वो मंदिर में है, भवन में है, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को भवन में लाइए। बच्चा अभी छोटा है बोल के मत रखिए। यीशु अपने माता पिता के साथ में भवन में गया 12 वर्ष की उम्र में। हमारे बच्चे लोगों को हम लोग 12 वर्ष की उम्र में छोड़ देते हैं। नहीं, मंदिर में लेके आइए, भवन में लेके आइए। और ये साल परमेश्वर बच्चों के लिए भी बड़े अद्भुत कामों को करेगा। हमारे बच्चों का रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत होते हुए मैं देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बच्चों को भवन में लाइए। परमेश्वर हमारे बच्चों के द्वारा बड़े अद्भुत कामों को करेगा। ये इसको समझ प्राप्त हुई है, ये बातचीत कर रहा है। हमारे बच्चों को भी, संडे स्कूल बच्चों को भी परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करेगा। व्यक्तिगत रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता मजबूत रहेगा तब आप पर ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। आमीन। तो मेरे प्यारो, व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में हमें रखना है। आमीन। कितने लोग समझे? इन साल में जो भी वचन आएगी, व्यक्तिगत रिश्ता के द्वारा ही उन सारी आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।